क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 इसमें ये बोला जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अब जब आप निकालोगे तो वहां से ये पता चल जाएगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, कि जीरो के बराबर है, कि लेस देन है जीरो, मतलब जीरो से छोटा है। तो अगर क्या है, जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है तब तो क्या है, रियल रूट्स क्या है, एग्जिस्ट करेंगे। और जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हमको वहां से रूट्स निकालने होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कराना होगा। बोल रहा है ना कि रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करिए, फाइंड करिए उनको। तो इन दो केस में क्या करेगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। इस वाले केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपैरिजन कराना होगा। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with general form of quadratic equation। कंपेयर कराना हमको, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कराना है। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो उसके साथ अगर हम यहाँ से कंपैरिजन कराते हैं तो ये क्या लिखा हुआ, यहाँ से ऐसे देखिए ax स्क्वायर bx और ये c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू हियर, यहाँ हियर करके लिख दीजिए, हियर a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस का 3 मिल जाएगा। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालने आते हैं तो क्या होगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 का होल स्क्वायर आप कराओगे, फिर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कराते हैं तो 9 हो गया, और 4 2 या 8 और 8 5 जा 40, तो माइनस का 40। तो इस वाले केस में क्या हो गया, 9 में से अगर 40 को आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। देन there is no real रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करता, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता या 0 के बराबर होता तो फिर क्या होता, रियल रूट्स एग्जिस्ट करता। तो फिर हम उसको सॉल्व कराते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ पर क्योंकि -31 आ गया, हाँ, इसलिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता तो श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाते, फिर उसको सॉल्व कराते। बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या होता, सिंपल सी बात आ जाता, रियल और इक्वल रूट्स -b/2 ये करने पर ही। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 होता तो फिर पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व कराना होता। कंपेयरिंग, यहाँ भी वही चीज लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन quadratic
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the general part of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ये है। तो इसके साथ में अगर हम कंपैरिजन कराते हैं तो a की वैल्यू यहाँ से a देगा, b की वैल्यू a देगा और c की वैल्यू यहाँ से a देगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4√3 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमको क्या करना होगा, नाउ बी स्क्वायर -4ac ये निकालेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू इसको निकालिए -4√3 का होल स्क्वायर -4, फिर ए की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो इसको सॉल्व कराइए तो ये 4 चौक का 16। हम बता रहे हैं कि जब भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो √3 का जब भी स्क्वायर आप कराओगे तो 3 बन जाएगा वो, और ये 4 का स्क्वायर कराएंगे तो 16 हो जाएगा। ये 16 हो गया और ये 3 हुआ, यानी कि ये क्या आ गया 48 आ गया माइनस का। 4 3 12 चौक के 48, तो 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, सो रियल एंड इक्वल रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये लिखेंगे रूट्स। तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यहाँ पर क्या होंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप फार्मूले में मान लीजिए हमारा ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, है ना, ये होता है बी स्क्वायर -4ac अपान का 2 ये होता है। तो जैसे ही ये वाला पूरा 0 हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ इतना ही तो बचेगा, है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो भी आना है वो 2 रूट्स आएंगे, एक रूट से काम नहीं चलने वाला है। जितनी डिग्री होगी इक्वेशन की उतने ही रूट्स हमको मिलेंगे। तो डिग्री क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है 2 है, इसलिए हमको कितने रूट्स मिलेंगे 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये -b/2 ये हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी से करिए -b/2 ये कर लीजिए, निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। अब माइनस ऑलरेडी इसमें है, फिर लेकिन एक माइनस और लगाना होगा हमको फार्मूले वाला, -4√3 अपान का 2 और a की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 4√3 और अब नीचे का 6 है। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ऊपर हो गया 2√3 और अपान का 3। अब इस देखिए ये जो √3 लिखा गया है इसको ऐसे रहने दीजिए और इस 3 को लिख लीजिए √3 इंटू √3, क्योंकि वो √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है 3 होता है। आधा पावर इसकी आधा पावर इसकी, दोनों पावर 1 हो जाती है, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने का तरीका है। तो इसको इसलिए लिखा जा रहा है ताकि ये एक रूट से कैंसिल आउट किया जा सके, ये कट जाएगा। हमारे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√3, यही दोनों रूट आएंगे। मान लीजिए x1 की वैल्यू भी 2/√3 है, तो x2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2/√3 आ जाएगी, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल आए हुए हैं। b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 जब होता है तो रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन जब 0 होता है तो उस वाले केस में क्या होता है डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आते हैं, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे अलग अलग होंगे। यहाँ पर क्या है दोनों रूट्स एक ही होंगे
और इस वाले केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स आता है। तीनों केस समझ लीजिए, तीनों केस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर रूट्स रियल हो गए और इक्वल हो गए, इसलिए दोनों पार्ट हो गया इसमें।